नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ खुशबू खान और आज हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन को लेकर। दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने भी दिल्ली पुलिस समेत अन्य एजेंसियों को अलर्ट किया है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाक स्थित ISI किसान आंदोलन को निशाना बना सकती है। दरअसल किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के साथ ही इस पर पाकिस्तान की ISI की नजर पड़ चुकी है और ISI इन प्रदर्शनों पर खतरा पैदा कर सकता है। सूचना के मुताबिक इस बारे में दिल्ली पुलिस और CISF की टीमों को आगाह कर दिया गया है। वहीं शुक्रवार को यूपी के कुछ जिलों में करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान पहुंचे हैं। शनिवार को यानी कि आज लगभग 1000 ट्रैक्टर आने की उम्मीद ये जताई जा रही है। आज 26 तारीख उसमें प्रवेश करेंगे। हम 8वें महीने में प्रवेश करेंगे, पूरे ढोल डवार नगाड़ों के साथ में प्रवेश करेंगे। 7 महीने पूरे हो जाएंगे और 8वें महीने में किसान आंदोलन प्रवेश करेगा और ट्रैक्टरों के साथ में स्वागत के साथ में प्रवेश करा जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि 26 तारीख को और हर 10वें दिन किसान ट्रैक्टर रैली लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पूरा प्रदेश ट्रैक्टर रैली के लिए तैयार बैठा है और बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर काफी किसानों की भीड़ दिखाई दी। जहाँ पिछले कुछ दिनों से इक्का दुक्का ही किसान नजर आ रहे थे, कुछ ही संख्या में किसान नजर आ रहे थे, वहीं अब किसानों की काफी तादाद दिखाई दी, काफी सारी ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई दी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश चौधरी टिकैत भी पहुंचे। उन्होंने यहां किसानों के लिए पानी की स्थायी टंकी के निर्माण कार्य को देखा और बॉर्डर पर मौजूद सभी किसानों से मिले और उनका हालचाल जाना। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जून यानी कि आज बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी शुक्रवार रात को ही पूरी हो चुकी थी। वहीं भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन के 26 जून को 7 महीने पूरे हो रहे हैं और अब ये आंदोलन 8वें महीने में प्रवेश करेगा। इस मौके पर यूपी के किसानों समेत बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचेंगे। वहीं इस दौरान किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों को सरकार हल्के में न ले। यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लिया जाता। इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी मांग माने जाने तक घर वापसी नहीं करेंगे। वो अब 2022 के चुनाव में भी सोच समझकर फैसला लेंगे। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए किसानों की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच में अब तक 11 दौर की बैठक हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने संकेत दिया कि इस कृषि कानून में बदलाव किया जाएगा, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक इसे पूरी तरह से वापस नहीं ले लिया जाता, इस कानून को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाए कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और किसानों ने विरोध करते हुए भीड़ जमा की, तो संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ेगा और इससे किसानों को भी काफी नुकसान होगा। वहीं अब ये भी देखा जाए कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने, 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और किसानों ने इसी तरह से आंदोलन करते हुए भीड़ जमा करी, तो इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि संक्रमितों के आंकड़े में बहुत तेजी से इजाफा होगा, महामारी और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में सरकार को इस गतिरोध को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कोई कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। नमस्कार।